हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। आप हमेशा हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, खुश रहे, संपन्न रहे। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर, आपके पूरे फैमिली पर बरसती रहे। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जिन्होंने आपको दूसरों में तलाशते तलाशते अब वो पर्सन ना थक चुके हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जो दूसरों में आपको तलाश रहे थे और वो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप रियल हैं। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन है गाइस, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा, आप बहुत सिंपल पर्सन हैं, बहुत काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। आपको ना शोबाजी पसंद नहीं है, आप बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं और सीधी लाइफ। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको सीधी लाइफ पसंद है। आपको ना किसी भी प्रकार से छल कपट छलावा माइंड गेम खेलना पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, आपको सीधा चलना पसंद है और सीधी बात बोलनी पसंद है। अगर आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिश्ते में आप पूरे डेडिकेशन के साथ रहना पसंद करते हैं और यही चीज़ ना आपके पार्टनर से आप एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको ना पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है। आपके जो हम्बल स्वभाव है ना, उसके वजह से आप बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं। सिंपल स्वभाव के इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, आपको बहुत ज़्यादा ना फॉर ग्रांटेड लिया गया। पॉसिबिलिटीज़ है ना कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत करी है। मुझे यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है कि यंग एज में, काफ़ी यंग एज में ना आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ किया भी है। और इस वजह से ना जो आपका हार्ड वर्क था, जो आपने इतनी मेहनत करी है, आपको क्या है ना कि आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना है, आपको किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है। जो करना है अपने दम पर करना है, जो अचीव करना है मुझे अपने दम पर करना है। मैं किसी को जाकर प्लीज़ नहीं करूँगा, मैं किसी को जाकर रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अपनी लाइफ में जो मुझे मिलेगा परमेश्वरी का प्रसाद समझकर मैं उसे अपने पास रखूँगा, अपने पास रखूँगी। लेकिन मैं किसी के पास जाकर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ईगो नहीं है गाइस, ये आपके अंदर का आत्म सम्मान है, जो स्वाभिमान है ना आपका, जो सूर्य है ना आपके मस्तिष्क का तेज, वो आपको ना कभी भी ऐसे जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लोगों से काम करवा के कहते हैं ना कि तुम मेरी जी हजूरी करो, मेरे आगे पीछे करो, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है। तो आपका यही टारगेट रहा है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी जितना भी कर पाऊँगा या जितना भी कर पाऊँगी वो अपने खुद के बल पर, मैं किसी के सहारे से, किसी के पीछे पीछे, किसी को प्लीज़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहती, आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो ये जो आपका स्वाभिमान रहा है ना, ये जो आपके अंदर का जो सूर्य है ना, इस वजह से लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियाँ भी करी हो, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें भी करी हो। आपको ना यंग एज से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आपके पीठ पीछे ना बाइट पिटिंग होती रही है, बहुत सारी बातें होती रही है। और बाहर वाले से कम मुझे यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है आपके जो अपने हैं, यस, क्लोज वंस, उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करी। उन्होंने ही ये जो टफ चीज़ें आपकी लाइफ में आई भी, ये जो आपके लाइफ में एक मैं देख रही हूँ जो एक टाइम आया, ये भी आपके अपनों के वजह से ही आया। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा निराश करती है लोगों को। जब मैं और भी लोगों से बात करती हूँ, जब मैं कमेंट्स को पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर यही चीज़ें आती हैं। लेकिन आप गॉड गिफ्टेड हैं। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है, सुन रही हैं, आप गॉड गिफ्टेड है। आपके अंदर का जो सिंपल सिटी है ना, जो प्योर लव है, जो आप प्योर लव को कैरी करते हैं,
हर किसी के लिए आपके मन में प्रेम है, हर किसी के लिए आपके मन में ना, आपके मन में कोई छल कपट है ही नहीं। यहाँ तक कि जो आपके शत्रु हैं गाइस, उनके लिए भी आपके मन में कोई गलत भाव नहीं है। जो लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं आपसे, आपको हेट करते हैं, आपके मन में ना उनके प्रति भी ना प्रेम है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर कैरी करते हैं। आप चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन में ठीक रहें, लेकिन वो जिस प्रकार से आपको हमेशा टारगेट करते रहते हैं, आपको जिस प्रकार से वो ट्रीट करते हैं, उस प्रकार का जो कर्मा है वो फेस करते ही करते हैं। आप उन्हें नहीं सराहते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। जो परमेश्वरी है ना, वो इन चीज़ों को नहीं सह पाती हैं। माँ आदि शक्ति इन चीज़ों को नहीं ले पाती है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके अराउंड ना बहुत पॉजिटिव घेरा है। कोई भी गाइस अगर आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे जलेगा, आपको देखकर आपके अच्छे काम को जो आप कर रहे हैं, जो आप ग्लो अप वाली एनर्जी में यस डेफिनेटली जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है ग्लो अप वाली एनर्जी में, तो जो भी आपसे जेलसी करेगा, आपसे इनसिक्योरिटी करेगा, आपको अच्छा करते हुए देखकर उनके मन में कोई भी गलत भाव आएगा, तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलना ही मिलना है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये आपका दोष नहीं है, ये उनका ही दोष है, ये उनकी इनसिक्योरिटी है, ये उनकी जेलसी है, ये उनका कर्मा है जो उन्हें फेस करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने हेटर्स के लिए भी मन में कोई गलत भाव नहीं रखते हैं, मन में कोई छल कपट नहीं रखते हैं। तो मुझे दिख रहा है ना कोई पर्सन है जिन्होंने आपको दूसरों में बहुत ज़्यादा तलाशा। पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, करेंट में ऐसा हुआ है, या हो सकता है आपने कभी ना कभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। कोई पर्सन है जिन्होंने आपको दूसरों में तलाशा, उन्होंने ना आपसे बेहतर इंसान की तलाश करी और बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इसीलिए ना ऐसा इसलिए भी हुआ है गाइस, क्योंकि आपको ना उनको मतलब आप उनके लिए ना कुछ ज़्यादा ही ओवर अवेलेबल थे। आपने कर लिया था गाइस कि वो नहीं है तो शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो नहीं है तो शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेल एंड फीमेल जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आपने जैसे उन पर डिपेंड हो चुके थे। आपके माइंड में ये बात आती थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात चल गई थी कि ये पर्सन नहीं है तो शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, ये पर्सन नहीं है तो शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो आप ना जैसे कहीं ना कहीं उस पर्सन पर निर्भर थे। आप पूरे तरीके से उस पर्सन बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन के लिए ना आप अवेलेबल रहे थे। क्लियर मैसेजेस, मैं यहाँ पर कोई कवर नहीं करूँगी, मैं कोई शुगर कोटेड नहीं करूँगी। जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आएगी, जो मुझे सुनाई देगा, मैं आपको बताऊँगी। तो कहीं ना आप उनके लिए ओवर अवेलेबल थे। उन्होंने जितना ज़्यादा आपको धुतकारा, आप उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा ऊपर रखते गए, जिसकी वजह से ना ये जो पर्सन है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया गाइस, बहुत ज़्यादा। इनको कहीं ना कहीं ऐसा मन में आ गया ये मेरे बिना है ही क्या, ये मेरे बिना चल नहीं सकते, ये मेरे बिना उठ नहीं सकते, ये मेरे बिना खा नहीं सकते, ये मेरे बिना पी नहीं सकते, ये मेरे बिना मैं इनका सब कुछ, क्योंकि ये मेरे बिना कुछ नहीं है। बहुत बड़ी गलत फहमी में पर्सन चले गए थे, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार हुए हैं वो आपके वजह से ही हुए, ठीक है। उस वजह को भी आपने ही दिया कि वाकई में ये आपके जीवन के सूर्य हैं। सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जबकि आप सूर्य हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जबकि आप जिनके जीवन में जाते हैं उनका लक ऐसे स्टार्ट हो जाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून उनके टर्न में आ जाता है। परमेश्वरी जो पॉजिटिव एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, जो आपको देख रही है, जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करिए, सोचो अगर आप किसी से करोगे वही प्यार, अगर आप किसी से करोगे तो वो जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है सामने वाले पर्सन के पास जाएंगी ही जाएंगी। उनको ऐसा लगेगा ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपको शील्ड कर रही है, आपको घेर रही है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, आपको पुचकार रही है, आपको गोद में उठा रही है, आपके साथ साथ बाहर तक जाती है। मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, मुझे भी जाना होगा,
कहीं मेरे बच्चे को कोई नज़र ना लगा दे। तो सोचो, अगर आप किसी को चाहोगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी उन्हें नहीं सराउंड करेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी उन्हें भी प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें भी अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए बहुत सारे ऐसे विकल्प लेकर उनको देगी। तो जो भी किसी के भी लाइफ में आप जाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं, उसका इम्पैक्ट उनको अपनी लाइफ में देखने को मिलता भी है। ठीक है, कोई इस बात से मुकरेगा नहीं। अगर आपने ओपनली चैलेंज कर दिया ना कि मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ, देखो तुम्हारी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंज आए, तो वो इस बात से ना मुकरेंगे नहीं, उनको पता है कि वाकई में आया। और अगर आपने उनके लाइफ से खुद को ही निकाल लिया, बेड़ा गर्द हो जाएगा गाइस। कटोरी मांग के भीख भी मांगने लगते हैं कुछ लोग। तो अगर डिवाइन बीइंग किसी के लाइफ में आकर वापस चले जाते हैं ना, उनके लाइफ में अगर कोई इससे अच्छा, परमेश्वरी का खेल ही बहुत निराला है। वो कब क्या कर देंगी ना, किसके घमंड को चूर चूर कर देंगी ना, वो उनको ही पता है। तो अगर आप किसी के लाइफ में जाते हैं, किसी से नॉर्मली फ्रेंडशिप भी करते हैं ना, तो उसके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आता ही आता है, चेंजेस आता ही आता है। तो सोचो, अगर आपसे कोई दुश्मनी मोल लेगा तो उनका क्या आदि शक्ति हर्ष करेगी, क्या ही करेगी। मैं यहाँ पर आदि शक्ति क्यों कह रही हूँ, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपको सराउंड करती है, जो आपकी रक्षा करती है। तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको धुतकारा, आप उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर रखते थे, जिसकी वजह से ना वो ना आपको जैसे कुछ समझते ही नहीं थे। और ये सिलसिला ना गाइस काफ़ी लंबा चला है, मुझे नहीं लग रहा ये 2 से 3 साल का है, ये 9 से 10 साल का भी हो सकता है, 8 से 10 साल का भी हो सकता है, 15 साल हो सकता है। ये काफ़ी लंबा चला है। आपके जो पेशेंट लेवल है ना, उसको मैं दाद दूंगी। इतने ज़्यादा मतलब अपने नखरे खुद के भी नहीं सही होंगे जितना इस पर्सन के सही, जितना आपने इसको झेला है। आपने ना किसी क्लोज वन के इतने ज़्यादा नक्शे झेले हैं, इतनी ज़्यादा नखरे झेले हैं, इतने ज़्यादा आपने खुद को ना कभी इतना प्यार नहीं दिया हुआ, खुद के लिए कभी इतना मतलब प्यार नहीं दिखाया हुआ। जबकि आप चाहे ना तो दुनिया जहान के नक्शे दिखा सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप सूर्य। मैं यहाँ पर सूर्य का एग्जांपल दूंगी, आप सूर्य हैं। दुनिया जहान के आप नखरे दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो वो पावर है, वो शक्ति है, आपने नहीं दिखाया। लेकिन आप उस पर्सन से जुड़े थे, आपको प्यार था उससे। इस पर्सन ने ना आपको पूरी तरीके से फॉर ग्रांटेड ही ले लिया, हल्के में ही ले लिया। और अब ये पर्सन पूरी तरीके से थक चुके हैं। ये पर्सन ना अब मतलब इनके पास अब कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं है, ये हार चुके हैं गाइस। यहाँ पर मैं बोलूँगी ये हार चुके हैं। और ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे मुझे दिख रहे हैं कि इनको ये समझ में आ गया है कि आप जैसा कोई नहीं है। और इनको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये आपको दूसरों में नहीं तलाश सकते, ये थक जाएंगे, इनका जो चलने का जो सिलसिला है वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपके जैसा इनको कहीं कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। ये आपको कभी भी किसी में नहीं तलाश पाएंगे। यहाँ पे ना इस प्रकार की ये पर्सन जो है, जब किसी पर्सन को देखते हैं ना कि अरे ये शायद ये इंसान से बेहतर होगा, शायद ये इंसान ना आपसे बेहतर होगा, कोई भी व्यक्ति ना आपसे बेहतर इनको लगता ही नहीं है। जब भी ये पर्सन उस पर्सन के करीब जाते हैं, करीब उस पर्सन के मतलब ऑब्जर्व करते हैं ना, ये देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, ये निराश हो जाते हैं। इनको ये चीज़ पता चलती है कि अरे ये तो दूर के ढोल सुहागने वाली, कुछ ऐसे कहते हैं ना, सुहावने वाली बात है, दूर के ढोल बड़े सुंदर लगते हैं, ये वो वाली बात है। तो मुझे दिख रहा है ना कि ये अब ना आपसे इस पर्सन को ना आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया है। आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, बिकॉज आपने ना इस प्रकार की एनर्जी को पिक करी है। एक तो इस पर्सन ने आपका महत्व नहीं समझा, कभी नहीं समझा। जो प्यार, जो केयर इसको करना था, सम्मान जो करना था, रिस्पेक्ट जो करना था,
वो इसने नहीं किया, आपकी बात नहीं अभी कभी आपकी बात नहीं मानी, इस पर्सन ने कभी आपकी बात नहीं मानी, आपका महत्व नहीं समझा, आपको कोई वैल्यू नहीं दी। ऊपर से इस पर्सन ने आपका मजाक भी बनाया होगा, आपके फीलिंग का मजाक उड़ाया, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब तो बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने ना आपको ये कहीं ना कहीं एहसास दिलाया कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं, मायने ही नहीं रखते हैं, कोई मतलब ही नहीं है इस पर्सन को आपसे। ये आपके बिना खुश है, ये आपके साथ रहना ही नहीं चाहते। इस पर्सन ने ना आपको ये एक बार नहीं गाइस, जो एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ ना, इस पर्सन ने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार ये एहसास दिलाया कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, खुश हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी दुनिया में बहुत मशरूफ़ हैं, खुश हैं आपके बगैर। इन्होंने आपको ये फील करवाया कि तुम बस ऐसे ही हो, जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते ये वो सब करने लगे, जिनके लिए आपने कभी इनको टोका होगा, इनको कहा होगा कि ये मत करो, ये जेलस आपको करवाने के लिए, ये आपको इनसिक्योर करवाने के लिए इतने हद तक गुजर गए होंगे, इतने नीचे चले गए होंगे, इतना कुछ इन्होंने किया होगा, आपको इनसिक्योर कराने के चक्कर में इन्होंने हर एक सीमा पार कर दिया, जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस पर्सन ने आपकी कमज़ोरी तक का तमाशा बनाया होगा। ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जो चीज़ आपने मना करी होगी, जो आपने कहा होगा आप ऐसा नहीं करोगे, ये मत करो, वो मतलब ज़्यादा आपने डिमांड नहीं किया था, वो छोटी मोटी चीज़ें थी, वो भी इस पर्सन ने नहीं किया, वो भी कहना आपकी नहीं मानी। छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, इनको उससे भी कोई मतलब नहीं था। और ये पर्सन ना जैसे आपको पुश करते थे गाइस कि जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। इनको पता था कि आप वो चीज़ें जो ये पर्सन करते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जो ये आपके मतलब जेलस करवाने के लिए चक्कर में करे रहते थे। और आप इन सारी चीज़ों को ना बस साइलेंटली, एक टाइम ऐसा आया कि आप साइलेंटली ऑब्जर्व करने लगे, अच्छा ये कर रहा है, ये कर रही है, अच्छा तो ये मुझे नहीं पसंद है इसीलिए कर रहे, अच्छा तो मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे इनसिक्योर फील करवाने के लिए, मुझे ये एहसास करवाने के लिए कि पर्सन मेरे बिना खुश है, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब इतना ड्रामा इसको करना पड़ रहा है, ये इतना ड्रामा कर सकते हैं, ये मुझे इतने नीचे गिराने के लिए इन सब को कर सकते हैं। और आप ना आप अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। जिसने आपकी कभी कदर नहीं करी, आपकी बात को नहीं माना, हमेशा अपने आप को आपसे दूर किया, आपने कभी इनसे कुछ पूछा भी होगा ना, उसका जवाब देने के बजाय इस पर्सन ने आपको ना डिलीट, या आपको कहते हैं ब्लॉक कर देना, कुछ ऐसे कर देना, वो कर देना, मतलब जवाब भी नहीं देना, आपसे कभी पूछना भी नहीं कि आप जिंदा हो या मर चुके हो, आप अच्छे हो कि नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। तो अब आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ये पर्सन आपको ये समझ में आ गया कि इस पर्सन ने मुझे इतना मतलब ऐसा फील करवाया जो आज तक मैंने फील नहीं किया, मुझे इतना नीचा दिखाया, मुझे इनसिक्योर फील करवाया, आपको बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट में भी रखने की कोशिश करी हो। आपको वो पुरानी सारी बातें याद है गाइस, हो सकता है ये बहुत टाइम पहले हुई होगी, ठीक है, तो आपको आज भी ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं जब याद आती है ना तो आपके सर में दर्द हो जाता है। हो सकता है आज की बात नहीं हो, ये हमेशा अभी भी ऐसा करते हो। इनका कॉन्फिडेंट कैसे लो करें, इसको कैसे ये दिखा दे कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसको ये कैसे समझाऊं कि ये मेरी लाइफ से अगर जितना दूर रहेंगी, जितना मेरे लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे, मेरी लाइफ में उतनी सारी अच्छी चीज़ें होंगी। तो इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। आप ये चीज़ें समझते हैं कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन ना मुझे आपके आसपास बहुत इनसिक्योर फील करते हुए दिख रहे हैं, और इस वजह से ना ये उस प्रकार के लोगों के साथ गैंगअप होते हैं
ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है गाइस, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें मुझे दिख रही है, सुनाई दे रही है। ये पर्सन जो है ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनके साथ गैंगअप होते हैं। जो आपके पास बहुत ज़्यादा जेलस फील करते होंगे, कंपटीशन वाले फील करते होंगे, या आपसे सीक्रेटली compete करते होंगे, ये उन लोगों के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट गैंग बनाते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ नहीं मैच करेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गॉसिपिंग, वाओ, गॉसिपिंग भी होती है, और ये सारी बातें आपकी जानकारी में आ ही जाती है, आपको ना कहीं से पता चल जाता है, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, आप एक बहुत इनलाइटेड सोल हैं। आप तो ऐसे पर्सन है ना, उड़ती चिड़िया के पर गिन ले, तो फिर ये कौन से खेत की मूली है। चाहे आपके पास कोई प्रूफ हो या ना हो, आप उनके अगेंस्ट कोई मेजर एक्शन ले या ना ले, उस चीज़ के अगेंस्ट तमाशा क्रिएट करे या ना करे, लेकिन आप शांत रह के ना सारी बाजी पलटने वाले पर्सन हैं। तो ये पर्सन जो गैंगअप करते हैं आपके अगेंस्ट, जो आपके क्लोज वंस हैं, जो गैंगअप करते हैं, बाहर के लोगों के साथ मिलकर आपका तमाशा बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो आपको सीक्रेटली compete करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो आपके ऊपर हो सकता है इवल स्पेल भी करते हैं, ब्लैक मैजिक्स भी करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते होंगे। इनको लग रहा था ना कि आप बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, झगड़ेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, फालतू के ड्रामा क्रिएट करेंगे, जिससे आपकी छवि को बहुत आसानी से ख़राब किया जा सकता है। लेकिन आपने शांत रहकर उस सिचुएशन को ही टैकन कर दिया, उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, और अपनी सारी बड़ी बाजी को ना पलट के रख दी। और इस पर्सन के अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, वो जेलसी और बढ़ गई कि आपको ये राइट किसने दिया, आप ये कैसे कर सकते हैं, हमने तो नहीं कहा था आपको ये करने के लिए। मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहे हैं जो, या हो सकता है ये चीज़ें अभी भी होती हैं गाइस, जिसने आपको हमेशा ये फील करवा, एक चीज़ बहुत हाईलाइट में आ रहा है कि दूर रहो, और जितना रहोगे मेरे लिए उतना अच्छा है। मतलब ये जो पर्सन है ना, इसने कभी भी आपको ये फील नहीं करवाया कि आप इनके लिए स्पेशल हो, ठीक है। हमेशा एक ही चीज़ किया है, जो दूर रहो, और मेरे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लगते, तुम मेरा कुछ हो ही नहीं। तो अब जाकर आप भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ओके, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी, तुमसे अच्छे मुझे कोई। और परमेश्वरी आपको क्या समझा रही है यहाँ पर, आप खुद एक डिवाइन बीइंग हैं, परमेश्वरी के गॉड गिफ्टेड है गाइस। मारी शक्ति ने आपके लिए कुछ तो सोचा होगा, मारी शक्ति ने आपको अगर इस पृथ्वी पर भेजा है, ठाकुर जी ने आपकी रचयिता खड़ी है, तो सोचिए आप कितने ज़्यादा लकी पर्सन हो। हर कोई डिवाइन बीइंग नहीं होता है, जो ये भक्ति भाव से जुड़ते हैं, जो पूजा उपासना करते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। हर कोई यहाँ पर हजारों की, इतनी करोड़ों की मतलब आबादी है, क्या हर कोई इतने स्पिरिचुअल होते हैं? क्या हर कोई इतने पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन, एंजल्स के मैसेजेस, टैरो रीडिंग ये सब सुनते हैं? ये उन्हीं के लिए होता है जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और सच्चे मन के होते हैं, अच्छे भाव होते हैं उनकी आत्मा शुद्ध होती है, और माँ शक्ति जिनसे बहुत प्रसन्न होती है, ठाकुर जी जिनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, ये मैसेज उन्हीं लोगों के पास जाता है। तो आप इतने स्पेशल हैं, परमेश्वरी के इतने स्पेशल हैं, तो अगर आपको कोई इतना नीचा दिखाएगा तो वो एक टाइम पे तो इनसिक्योर होगा ही होगा। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनसिक्योर होने वाले बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले रहे हैं। अब आप किसी के सहारे या किसी के साथ या किसी को प्लीज़ या किसी को, वैसे पहले भी ऐसे थे, नहीं, किसी को नहीं पूछोगे, किसी को नहीं देखोगे, किसी के बारे में ना कोई बात करोगे, किसी से कोई ना आपका लेना ना देना। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं देख रही हूँ, जब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है ना, जब आप थोड़ा सा स्माइल करते हो अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ ही चले जाते हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हंसना बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो ये पर्सन आ जाते हैं। फिर भी ये दूर से ही आएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है कि आपसे आकर एक और बात भी कर ले, पूछ भी ले कि आप जिंदा हो या मर गए हो, इनको कोई मतलब नहीं है। ये दूर से आएंगे, कर लेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो इस बार आपने यही सोचा कि आप
अब किसी के छलावे में, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों के छलावे में, बहकावे में आते थे, अब नहीं आएंगे आप। आपने ये डिसाइड किया कि मेरी माँ आदिशक्ति ने जो मुझे दी, आपका जो दायित्व दिया है, जो कार्य दिया, उसमें आप लगे हैं, उसको करने में आप लगे हुए हैं। अब आप किसी के बहकावे में, छलकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको क्या पता वो आपके लिए हो किसी और के लिए, क्योंकि ये पर्सन हमेशा सराउंडिंग में ही रहते हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती है जो आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते थे पहले भी, और अब तो आपने ऑब्जर्व करना भी छोड़ दिया, क्योंकि अब आपका फोकस, ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने तक में ही है। आपने बस ये सोच लिया कि आप इनके, ये पर्सन आपके बिना बहुत खुश हैं और बहुत हैप्पी हैं, इनको कोई लेना देना आपसे नहीं है। इसने ये आपको बहुत अच्छे से प्रूफ के साथ समझा दिया है, ठीक है। तो अब आपने भी ये चीज़ें पीछे किए। तो ये पर्सन गाइस जो भी है, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये बहुत बौखलाए हुए हैं, ठीक है, बहुत परेशान होने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए